नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय टी20 लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण का भव्य आगाज हो चुका है। आईपीएल 2026 के इस महाकुंभ का पहला ही मुकाबला ऐसा रहा है जिसने करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो अपनी तेज आउटफील्ड और रनों की बारिश के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, आज उसी ऐतिहासिक मैदान पर गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने उतरी। इस पहले मुकाबले में जो कुछ भी हुआ वो किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एम चिन्नास्वामी की पिच हमेशा से ही बल्लेबाजों की मददगार रही है, लेकिन ओस फैक्टर और शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मिलने वाली स्विंग को ध्यान में रखते हुए आरसीबी का यह फैसला काफी रणनीतिक माना जा रहा था। जब आरसीबी की टीम मैदान पर उतरी तो पूरा स्टेडियम लाल और सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था। दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर था और हर तरफ से आरसीबी के नारे गूंज रहे थे। अब दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर आए, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आरसीबी के तेज गेंदबाज आज किस इरादे से मैदान पर उतरे हैं। मैच की शुरुआती ओवरों में ही आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी गेंदों में आग उगलनी शुरू कर दी, विशेष रूप से जेकब डफी, जिन्होंने अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ से हैदराबाद के शीर्ष क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद किस तरफ स्विंग हो रही है। इसी दबाव का नतीजा था कि सनराइजर्स हैदराबाद ने मात्र 30 रनों के स्कोर के भीतर ही अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। ऐसा लग रहा था मानो हैदराबाद की टीम पावर प्ले में ही पूरी तरह से बिखर गई हो। सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका जेकब डफी ने दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को जीतेश शर्मा के हाथों कैच कराया। वो सिर्फ 7 रन बना पाए। अब ट्रेविस हेड का साथ देने कप्तान ईशान किशन आए थे, लेकिन जेकब डफी ने एक बार फिर से हैदराबाद टीम को दूसरा झटका दे दिया। उन्होंने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड को फिल सॉल्ट के हाथों कैच कराया। वो 9 गेंदों में मात्र 11 रन बनाकर आउट हुए। अब ईशान किशन का साथ देने नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, जो केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जेकब डफी की घातक गेंदबाजी के सामने हैदराबाद का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। स्टेडियम में सन्नाटा तो नहीं था, लेकिन आरसीबी के फैंस की खुशी देखने लायक थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां बाजी पलटने में जरा भी वक्त नहीं लगता। 3 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मैदान पर आए तूफानी बल्लेबाज हेनरिक क्लासन और उनका साथ देने के लिए क्रीज पर पहले से मौजूद थे धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। इन दोनों पर अपनी टीम को इस भंवर से निकालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। शुरुआत में दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की। उन्होंने अच्छी गेंदों का सम्मान किया और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजने का सिलसिला शुरू किया। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ईशान किशन आज एक अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर की, लेकिन जैसे जैसे उनकी आंखें पिच पर जमने लगी, उनका बल्ला आग उगलने लगा। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट खेले। कवर्स के ऊपर से उनके ड्राइव्स, मिड विकेट के ऊपर से उनके शानदार पुल शॉट्स और स्पिनर्स के खिलाफ उनके गगनचुंबी छक्कों ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी छोर पर हेनरिक क्लासेन भी अपनी क्लास दिखा रहे थे। उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन का भरपूर साथ निभाया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए एक अविश्वसनीय और बेहद महत्वपूर्ण 27 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने न सिर्फ हैदराबाद को शुरुआती झटकों से उबारा, बल्कि एक विशाल स्कोर की मजबूत नींव भी रख दी। ईशान किशन ने अपनी शानदार फॉर्म का मुआयना कराते हुए महज 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके इस अर्धशतक के बाद स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। 9 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 79 रन बना चुकी थी और मैच पूरी तरह से उनके नियंत्रण में वापस आ चुका था। लेकिन आरसीबी की टीम यूं ही हार मानने वालों में से नहीं है। कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड को गेंद थमाई। शेफर्ड ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और सेट हो चुके हेनरिक क्लासेन को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट कराकर इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ दिया। क्लासेन 22 गेंदों में 31 रनों की एक बहुत ही अहम और संयमित पारी खेलकर आउट हुए। उनका विकेट गिरना आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस थी। क्लासेन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज सलिल अरोड़ा, जो आज अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे। उनसे काफी उम्मीदें थी,
लेकिन सुयश शर्मा की एक बेहतरीन गेंद पर वो गच्चा ठा गए और महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हैदराबाद का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर हो चुका था, लेकिन ईशान किशन अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। वो लगातार रन गति को बनाए हुए थे और आरसीबी के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। ईशान किशन ने अपनी इस पारी में टी20 क्रिकेट का हर वो रंग दिखाया जो एक प्रशंसक देखना चाहता था। उन्होंने कुल 80 रनों की एक बहुत ही लाजवाब और विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन अंततः पारी के 16वें ओवर में अभिनंदन सिंह ने एक बेहतरीन गेंद फेंकी, जिस पर ईशान किशन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फिल सॉल्ट को अपना कैच थमा बैठे। जब ईशान किशन आउट हुए तब हैदराबाद का स्कोर 161 रन हो चुका था और 6 विकेट गिर चुके थे। ईशान के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की पारी शायद 180 रनों के आसपास सिमट जाएगी, लेकिन अभी इस मैच में रोमांच का एक और बड़ा डोज बाकी था। क्रीज पर आए अनिकेत वर्मा, जिन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने आरसीबी के डेथ ओवर्स के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। अनिकेत वर्मा ने ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में 43 रनों की एक बेहद आक्रामक और महत्वपूर्ण पारी खेली। अनिकेत के बल्ले से निकले चौकों और छक्कों ने हैदराबाद के डगआउट में एक नई जान फूंक दी। दूसरी तरफ आरसीबी के गेंदबाज डेथ ओवर्स में लगातार विकेट चटकाने की कोशिश कर रहे थे। रोमारियो शेफर्ड ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और 17वें ओवर में हर्ष दुबे को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच कराकर 7वां झटका दिया। हर्ष सिर्फ 3 रन ही बना सके। इसके बाद 18वें ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार, जो इस बार आरसीबी की जर्सी में खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल को भी पडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया। इस समय तक 18 ओवर का खेल पूरा हो चुका था और सनराइजर्स का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 176 रन था। अंतिम 2 ओवरों का खेल बेहद रोमांचक रहा। अनिकेत वर्मा लगातार रन बना रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में रोमारियो शेफर्ड में अनिकेत वर्मा का शिकार कर लिया। अनिकेत ने विराट कोहली को एक सीधा कैच दे दिया और इस तरह उनकी 43 रनों की एक बहुत ही प्रभावशाली पारी का अंत हुआ। अंतिम पलों में डेविड पाइने और जयदेव उनादकट ने क्रीज संभाली। डेविड पाइने 5 गेंदों में 6 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जयदेव उनादकट ने 3 गेंदों में 4 रनों का योगदान दिया। इस प्रकार पूरे 20 ओवरों के रोमांचक खेल के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 201 रनों का एक बहुत ही विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों 202 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बार फिर से आरसीबी का गगनभेदी शोर गूंज उठा। ओपनिंग के लिए क्रीज पर आए इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट और क्रिकेट जगत के निर्विवाद किंग यानी विराट कोहली। 202 रन का लक्ष्य आधुनिक टी20 क्रिकेट में भी कभी आसान नहीं होता, भले ही मैदान चिन्नास्वामी का ही क्यों ना हो, जहां रन आसानी से बनते हैं। आरसीबी को एक मजबूत और बहुत तेज शुरुआत की करकार थी, लेकिन पारी के शुरुआती ओवरों में ही आरसीबी को एक बड़ा झटका लगा। हैदराबाद के अनुभवी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने अपनी चतुराई भरी धीमी गति की गेंद से फिल सॉल्ट को अपने जाल में फंसा लिया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सॉल्ट विकेटकीपर हेनरिक क्लासेन को एक आसान सा कैच थमा बैठे और मात्र 8 रन बनाकर निराश कदमों से पवेलियन लौट गए। पहला विकेट इतनी जल्दी गिरने के बाद स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन इसके ठीक बाद मैदान पर कदम रखा एक ऐसे युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने जिसने आते ही मैच का पूरा रुख पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल की। पडिक्कल ने आते ही विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला और फिर देखते ही देखते हैदराबाद के प्रमुख गेंदबाजों पर जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पडिक्कल आज एक अलग ही रंग में और बेहद सकारात्मक मानसिकता के साथ नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी गजब की टाइमिंग, शानदार फुटवर्क और दर्शनीय क्रिकेटिंग शॉट से दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। पडिक्कल ने गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि मात्र 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने हैदराबाद की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान मैदान के हर कोने में बाउंड्रीज बटोरी। दूसरी तरफ रन मशीन विराट कोहली अपने चिर परिचित अंदाज में पारी को एंकर कर रहे थे और एक छोर मजबूती से थामे हुए थे। उन्होंने बड़ी समझदारी से पडिक्कल को स्ट्राइक दी और खुद भी मौका मिलने पर ढीली गेंदों को सीधे सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों के बीच हुई इस विशाल और तेज साझेदारी ने मैच को पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में मोड़ दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक आरसीबी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे और 1 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए थे। पडिक्कल की 26 गेंदों में 61 रनों की इस जादुई और मैच जिताऊ पारी का अंततः हर्ष दुबे ने किया।
हर्ष दुबे की एक बेहतरीन गेंद पर पडिक्कल एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट कीपर हेनरिक क्लासन के हाथों सुरक्षित लपके गए। लेकिन जब तक वो आउट हुए तब तक आरसीबी का स्कोर 110 रन हो चुका था और टीम जीत की दहलीज के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। देवदत्त पडिक्कल के आउट होने के बाद पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाईं। इसके बाद क्रीज पर आए खुद कप्तान रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने कप्तानी पारी खेलते हुए ठीक वहीं से शुरुआत की जहां पडिक्कल ने पारी को छोड़ा था। पाटीदार ने क्रीज पर आते ही अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। उन्होंने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों की जमकर खबर ली और केवल 12 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ 31 रन ठोक डाले। पाटीदार की इस आंधी ने हैदराबाद के बचे खुचे हौसलों को भी पूरी तरह से पस्त कर दिया। हालांकि हैदराबाद के गेंदबाज पायन ने पाटीदार को आउट कर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। इसके तुरंत बाद पायन ने नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को बिना खाता खोले यानी 0 के स्कोर पर ही पवेलियन वापस भेज दिया। लगातार 2 विकेट गिरने से लगा कि शायद मैच में कुछ ड्रामा या रोमांच अभी बाकी है, लेकिन विराट कोहली अभी भी क्रीज पर एक मजबूत चट्टान की तरह डटे हुए थे और हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी दीवार बने हुए थे। विराट कोहली ने अपनी शानदार और विश्व स्तरीय फॉर्म को जारी रखते हुए मात्र 33 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनकी संयमित लेकिन जरूरत पड़ने पर बेहद आक्रामक पारी ने यह सुनिश्चित किया कि आरसीबी की रन चेस की पटरी किसी भी कीमत पर न उतरे। पाटीदार और जितेश शर्मा के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ और पावर हिटर बल्लेबाज टिम डेविड मैदान पर आए। टिम डेविड और विराट कोहली ने मिलकर अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और बाकी बचे हुए रनों का लक्ष्य बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। अंततः आरसीबी के धाकड़ बल्लेबाजों के सामने 202 रनों का ये विशाल लक्ष्य भी बहुत छोटा साबित हुआ। टीम ने इस मुश्किल लक्ष्य को मात्र 15.4 ओवर में 4 विकेट खोकर बड़ी ही शान से हासिल कर लिया। विराट कोहली और टिम डेविड अंत तक नाबाद रहे और अपनी टीम को एक ऐतिहासिक, एक तरफा और यादगार जीत दिलाई। इस तरह आईपीएल 2026 के पहले ही और सबसे महत्वपूर्ण मैच में गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक बार फिर पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि वे इस टूर्नामेंट के असली दावेदार और बॉस हैं। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।